आज की जो क्लास है वो अनुपात समान अनुपात की प्रैक्टिस क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ही क्वेश्चन से, जिसमें बोला है येलो और योलो की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि योलो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद योलो और योलो की आयु का अनुपात क्या होगा। इसके लिए पेन यूज नहीं करनी, लेकिन बेसिक के लिए बता रहा हूं मैं। 6:7 था, ये बिल्कुल वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान है। इसमें देखेंगे वर्तमान में ये कितना बड़ा है, इससे एक की वैल्यू कितनी दी है उसमें सवाल में, 4 वर्ष बड़ा है। अगर वर्तमान निकालनी हो तो एक की वैल्यू ये है, तो 6 की निकालेंगे कितनी हो जाएगी 24, और 7 की निकालेंगे कितनी हो जाएगी 28। उसने 4 वर्ष बाद की पूछी है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे दोनों में, ये कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इसको काटोगे 4 से 7 बार, इसको काटोगे 8, कितना हो जाएगा 7:8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इनको बिल्कुल इसे बेसिक से समझें तो पहले 6:7 है, यानी कि 6:7 यानी कितना बड़ा है वो, एक वर्ष, एक अनुपात में एक बड़ा है। और एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 वर्ष, यानी कि एक की वैल्यू 4 है। अगर पहले की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24, अगर दूसरे की निकालेंगे कितना हो जाएगा 28। उसने बोला 4 वर्ष बाद, 24 में अगर 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 28, और 28 में 4 जोड़ोगे 32, यानी कितना आ जाएगा 7:8। 2,880 रुपए की राशि को 7:11 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। दीर्घतर भाग होगा, यानी कि सबसे बड़ा भाग बताना है। जब सबसे बड़ा भाग बताना है, सबसे बड़े भाग में यानी कि 11 का, जो भी अगर ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है वो अपना आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल इसमें एक ही दिख रहा है, यानी कि गुणज 11 का एक ही है, कौन सा 1760। 11 के विभाजता के नियम बताए थे, तो 11 का विभाजता के नियम लगाओगे कितने में 1760 में, ये आंसर हो जाएगा कितने में, यानी कि इसका भाग जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, और 7 को 0 में ऐड करेंगे 7, 7 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 0, यानी कि इसका वाह ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक भी ऑप्शन नहीं है जो 11 से घटेगा। अगला सवाल देखते हैं आप। अगला सवाल है, बिल्कुल ये अभी बेसिक चल रहा है। अब बेसिक स्टार्टिंग अगर बेसिक से करें तो एडवांस को करने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर बेसिक ही नहीं किया और डायरेक्ट एडवांस पे आ गए तो उसको समझने में भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी जितने भी सवाल चल रहे हैं वो केवल एक बेसिक में चल रहे हैं अभी। अगला सवाल है, यदि 3a = 4b = 5c हो तो abc का अनुपात ज्ञात करना है। abc का अनुपात ज्ञात करने के लिए पता है, लुक्का छुपी लगा देंगे, यानी कि a का ज्ञात करना है तो a को छुपा लेंगे, यानी कि c और b से गुणा कर देंगे, कितना है 3a 4b = 5c है। a का निकालना है तो a को छुपा लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। इसका निकालना है, इसको छुपा देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 15। इसका निकालना है, इसको छुपा देंगे, कितना हो जाएगा जी 12। और कुछ कट रहा है क्या इसमें से, 12 20 कुछ नहीं कट रहा, तो यानी 12 15 20 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, 720 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A:B 5:2 है वो, ठीक है, वहां पे गलत लिखा है, 5:2 है, और B:C 7:13 है, तो B को कितने रुपए मिलेंगे। B का भाग कितना है, यहाँ पे 2 और 7 है, पहले में B 2 भाग है, B दूसरे में कितना मिल रहा है 7 भाग। अगर इसके ऑप्शन देखें 250, 260 और 2 से 140, अगर B का भाग बताना है तो B का जो भी भाग होगा वो 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, तो इसमें 2 से और 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है दा, जो कि अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। कम टाइम में काफी सारे सवाल करने हैं, अभी तो स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक ही चल रहा है। अगला है, रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प हैं और शेष विदेशी स्टैम्प है। भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प से क्या अनुपात है। 2/7 है, यानी कि जो भी कोई बटे में होता है उसको बेस मान के चलते हैं, उसे टोटल मान के चलते हैं। 2/7 है, इसका मतलब है 7 है वो टोटल है और 2 है वो क्या है भारतीय स्टैम्प है, तो शेष कितने बचे होंगे 5, और 5 कौन से हैं विदेशी, यानी कि अनुपात बताना है भारतीय स्टैम्प और विदेशी स्टैम्प का, यानी कि 2:5, ठीक है। अगर बोलता विदेशी स्टैम्प या भारतीय स्टैम्प का तो पहले 5 आता फिर 2 आता।
भारतीय स्टेम का विदेशी स्टेम से अनुपात क्या है। ठीक है, अगला सवाल है 6 प्लस अंडर रूट 27 व 6 माइनस अंडर रूट 27 मध्य अनुपाती क्या होगा। इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो कितना है 6 प्लस अंडर रूट 27 गुणा में 6 माइनस अंडर रूट 27। अगर आप देखोगे x यानी इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a है जे b है, यानी कौन सा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यानी कि a का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 36, और b का स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 27। 36 में से अगर 27 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। और यहाँ पे x जो है x का जो वर्ग इधर की साइड आएगा तो ये क्या है अंडर रूट में हो जाएगा, तो कितना निकलेगा यहाँ से 3। कौन सा ऑप्शन में, ये पहला ऑप्शन है इसका। इस सवाल के लिए भी कोई पेन नहीं चलानी है, पता है कि मध्य अनुपाती निकालना है तो a स्क्वायर a माइनस में भी बनेगा, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे 36 माइनस 27, इसको माइंड में कैलकुलेट कर लो कितना बचेगा 9। इसका इधर का वर्ग इधर आएगा, वैसे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9, 9 का वर्गमूल लिख लेगा कितना आएगा 3, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है इसमें कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रम से 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 20 है, यदि लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या 30 होगी। इसमें क्या है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तीन संख्याओं का योग 174 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 9:16 है, और पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या अगर देखी जाए तो कितनी है 9, ये दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दिया है, कितना है 9:16, और आगे दिया है कि पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 है। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरी संख्या कौन सी है, डबल संख्या यहाँ पे 3, यानी यहाँ 16 है, यहाँ कितनी है 4, तो 16 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 4 का गुणा कर देंगे, इसमें भी ये कितना हो गया 16, इसमें 4 का किया तो इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, यानी तीसरी संख्या जहां पे भी 16 होगी यहाँ पे भी 16 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पे कितनी है 4 और ये कितना है 9, अब निकालना क्या है, इसमें तीनों संख्याओं का योग दिया है। ठीक है, अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन में कितना है, एक 52 है, एक 45 है, और एक 54 है, और एक 60 है। अगर दूसरी संख्या निकालिए, अगर इसमें ऑप्शन 45 भी है और 54 भी है, इसका मतलब है कि इसकी जो 9 के जो मल्टीपल है, यानी कितने आ गए 2 आ गए, यानी कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि 9 के मल्टीपल में नहीं है, दूसरा नहीं होगा 9 के मल्टीपल में नहीं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है 45 और, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है इसमें 45 और 54। अब क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा काउंट करना पड़ेगा। अगर इसमें एक ही ऑप्शन होता तो अपन टिक कर देते, लेकिन 2 ऑप्शन है, क्या करेंगे 9 और 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा जी 16 और 4 20, 20 और 4 29, 29 की वैल्यू कितनी दी हुई है 174, 174 कितने से घटा है 6 नाम 54, 6 से, यानी कि कितनी आ गई, यहाँ से निकालना क्या है 9 की वैल्यू निकालना है 6 नाम 54। ठीक है, जहां पे आने के बाद 54 तो आ गया, लेकिन जहां पे आने के बाद सिर्फ केवल इतना काउंट करोगे, ये कितना हो गया 29, 29 की वैल्यू 174 कितने होना है 6 गुना, यानी कि 9 का मान निकालना है 9 6 54। ठीक है, अगला सवाल है अरुणा, भामा और चित्रा के पास कुछ धनराशि है। अरुणा और भामा के पास जो धन है उसका संबंधित अनुपात 7:15 है, एवं भामा और चित्रा के पास धन का संबंधित अनुपात 7:16 है, तो अरुणा के पास 490 रुपए है, चित्रा के पास धनराशि कितनी है। यानी कि अरुणा और भामा के पास जो अनुपात है वो कितना है 7:15। फिर अरुणा और भामा के पास, ये अरुणा और भामा के पास था, ठीक है, और फिर से भामा और चित्रा के पास जो अनुपात है वो कितना दिया है 7:16। अगर इसकी ऑप्शन भी देखें तो इसमें पूछा है चित्रा का, तो चित्रा का निकालने के लिए इसमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, मल्टीपल नहीं देख सकते, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसका बराबर करना पड़ेगा। पहले तो भामा का जो भी भाग है बराबर करने के लिए इसमें तुम 15 से गुणा करोगे और इसमें 7 से गुणा करोगे। जब 7 से इसमें गुणा किया है तो इसमें भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। अरुणा का भाग कितना आ गया 49, और सवाल में दिया कितना है 490, 49 की वैल्यू कितनी है 490, यानी कितना है यहाँ से
10। अब निकालना किसका है? चित्रा का। इसमें अगर 15 से गुणा किया तो इसमें भी 15 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही 15 से गुणा करना पड़ेगा 10 का गुणा इसमें और हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? अब इसका पूरे को गुणा करना है। अगर वैसे भी पीछे देंगे तो 2 जीरो तो पीछे आना ही आना है, ठीक है, जो कि लास्ट ऑप्शन में ये 2 जीरो है। अगर इसको ऐसे भी कैलकुलेट नहीं करोगे तो ऐसे कैसे करोगे? इसको डायरेक्ट देखोगे जैसे 15 का इसमें क्या करोगे? गुणा तो करना नहीं है, केवल क्या करोगे तुम इसका 15 का ही वर्ग कर दोगे। पहले सबसे पहले 15 का वर्ग करोगे, कितना होता है? 2 से 25। तो एक बार 15 का गुणा और हो जाएगा, क्योंकि ये 16 बार है, 15 से 15 बार तो गुणा कितना आ गया? 2 से 25। एक बार गुणा और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 140। 140 में अगर तुम बात से गुणा करोगे 10 से तो कितना हो जाएगा? वो 2 से 40, क्योंकि इसका 2 से 25 आया था 15 का वर्ग। एक बार और कर दिया इसमें 15 से, कितना हो गया जी? 10 और ये 40, यानी 2 से 40, 10 का गुणा और हो जाएगा, डायरेक्ट 2400 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो समझाने के लिए लिखा था, इसे करना नहीं था इतना, केवल कहां से करना था इसे? 15 गुणा 10, 2 जीरो देखकर आंसर मार सकते थे, ठीक है। इसका अगला सवाल देखते हैं। अगर 2 जीरो भी नहीं देखते तो फिर भी कितना हो जाएगा? 2 से 25, 15 और ऐड हो जाएगा 2 से 40, 40 में 10 और हो जाएगा, इसमें गुणा कितना हो जाएगा? 2400, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आप। प्रैक्टिस का मतलब है कि छोटी छोटी चीजें भी सीखते चलना है, कैलकुलेशन की कहां कहां पे कम कर सकते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, 3 कमरों में विद्यार्थियों की संख्या 138 है, एक और दूसरे कमरे में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, दूसरे और तीसरे कमरे में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। तो प्रथम कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। प्रथम कमरे में यानी कि पहले और दूसरे कमरे में कितना अनुपात है? 3:4। यानी कि अब इसमें देखा जाए तो ऑप्शन में कितना है? 40, 42, 56 और 62। 56 को देखा जाए वो 3 से नहीं कटेगा, केवल एक ही ऑप्शन है इसमें 42 जो 3 से कटेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 42। अगर फिर भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, पहले अनुपात कितना दिया है इसका? 3:4, 3:4 है पहले और दूसरे कमरे का, ठीक है। दूसरा किसमें है? इसमें दूसरे और तीसरे कमरे का जो अनुपात है 7:5 है, 7:5 है दूसरे और तीसरे कमरे का। इसमें देखोगे यहाँ पे दूसरे कमरे का 4 है, यहाँ पे कितना है? 7। तो इसको बराबर करना पड़ेगा, 7 का गुणा यहाँ पे और 4 का गुणा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? 28। ये कितना हो गया? 7 का गुणा इसमें करेंगे तो जी 21 और 5 में इससे करेंगे कितना हो जाएगा जी? 20। टोटल कितना हो गया जी? देखा जाए तो 9, 4 और 2 6, 16 है। यानी कि 69 की वैल्यू कितनी है? 138। निकालना क्या है? पहले कमरे की, यानी 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 21, इसको देखेंगे कितने गुना है जी? 2 गुना है, तो 21 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। लेकिन करना कैसे था? उसी टाइप से जी, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता चलेगा इन सवालों का। अभी क्या है? कार्यक्रम के लिए 40 संगीतकारों को आमंत्रित किया गया, केवल 7/10 उपस्थित थे। उन संगीतकारों की संख्या कितनी है जो कार्यक्रम में अनुपस्थित थे? अनुपस्थित कितने थे? उसमें से 3 से घटने वाला ऑप्शन केवल एक ही है इसमें, 12। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 12। अब इसे बेसिक से कैसे करेंगे ये समझो। 7/10 यानी कि इसको टोटल मान के चलते हैं, ठीक है। टोटल में से 7 उपस्थित थे, कितने उपस्थित नहीं थे? 3। अनुपस्थित कितने थे? 3। और जी अगर इसको क्या माना है? टोटल दिया कितना है? 40। कितना दिया है? 40। 10 की वैल्यू 40 है, 3 की निकालनी है, कितना हो जाएगा जी? अगर इसको ऐसे भी करें तो कितना हो जाएगा जी? 12, ठीक है। कितना हो गया? 12। अगर इसे ऐसे भी नहीं करो तो इसको ऐसे भी करोगे। 40 टोटल थे जिसमें से 7/10 उपस्थित थे, यानी कितने उपस्थित थे? 28। शेष कितने बचे? 12, वो अनुपस्थित थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। 2/3 लड़कों ने परीक्षा पास की और लड़कियों में इतनी लड़कों ने और 3/4 लड़कियों ने, इतनों ने क्या है? परीक्षा पास की। गर्ल्स लिखे देते हैं, ठीक है। परीक्षा पास की। यह देखा गया कि लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया, यानी कि जितने पास लड़के हुए उतने ही पास लड़कियां हुई हैं, जो एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी? न्यूनतम संभावित संख्या अगर जहां से बॉय
और गर्ल्स का रेशियो निकालना कितना हो जाएगा जी, 3 का गुणा इधर कर देंगे कितना हो जाएगा जी 9, 2 का गुणा नीचे हो जाएगा 8, देखा जाए 9 और 8 टोटल कितने हो सकते हैं 17, कम से कम बताने हैं, कम से कम 17 हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या क्या है? अगर 3:5 है, कोई संख्या है जो 3:5 में है, ठीक है, अगर इसके टोटल ऑप्शन देखे तो ऑप्शन कितना है, एक तो 49 है, एक 55 है, एक 33 है और एक 27 है। ठीक है, दो ऑप्शन है इसमें। अगर देखा जाए पूछ कौन सा रहा है, वो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 3 ही होगी, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 3 के मल्टीपल कौन है, कौन से है, अगर 3 के गुणज में कौन कौन है, तो इसमें जी तो है नहीं है, यानी कि 3 इसमें आ ही नहीं सकता है, 3 इसमें भी नहीं आ सकता, बचे कौन से ऑप्शन, 2 ऑप्शन। अब उसने बोला है कि उसमें से प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, तो यानी पहली संख्या में से 9 घटा दिया जाए और इसमें से 9 घटा दिया जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है, 12:23 हो जाता है। ठीक है, तो जो संख्या दी है जी कौन सी, पहले वाली संख्या है, पहले वाली संख्या है, अगर इनमें से भी अगर 9 घटा दिया जाए तो फिर ये संख्या से भी भाग होना चाहिए इसे, तो यानी कि 33 में से अगर 9 घटाएंगे 24, यानी कि 12 से भाग हो जाएगा, यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा। 27 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 18, जो कि वहां से कहते हैं आंसर जो 12 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब आगे अगला सवाल है, यदि 2x + 3y अनुपात 3x + 5y बराबर 18:29 हो तो x और y का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसे करते कैसे हैं, सबसे पहले इसको 2x + 3y बराबर बटे 3x + 5y बराबर कितना है, 18/29। अगर इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कितना है, 3:4, एक ऑप्शन है 1:5, दो ऑप्शन 2:3 और 3:5 है। यानी जो पहला ऑप्शन है उसमें पूछा गया है एक्स और वाई का अनुपात पूछा है, यानी पहला जो भी अनुपात होगा एक्स का होगा, दूसरा है वो वाई का होगा। ठीक है, तो एक्स का मान रखोगे कितना हो जाएगा, जहां पे एक्स का मान रखोगे तो यानी कि 3 रखोगे 6 हो जाएगा, 4 का रखोगे 12, यानी कितना हो गया 18, 3 जहां पे रखोगे 9 और ये कितना हो जाएगा, 4 रखोगे 20, 9 और 20 29, यानी पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि यही अपना आंसर हो गया 3:4। ठीक है, अगला देखते हैं। इन सवालों को ज्यादातर इन सवालों को बिल्कुल ऑप्शन रख के ही देखना है। ठीक है, ऑप्शन रख के आप बिना पेन चलाए आंसर करोगे इसका, इसमें बिल्कुल क्रॉस करना ही नहीं है। अगला जो सवाल है, ए को 33 मिले जबकि धनराशि एबीसी में 3:5 2:5 के अनुपात में वितरित की गई है, तो कुल धनराशि क्या होगी? ए को 33 मिले यानी कि 3 की वैल्यू 33, 11 यानी कि बताना, इसकी कुल धनराशि बतानी है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 8 और 2 10, यानी कि 110 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे मोहन एवं सोहन की आयु 24 और 28 वर्ष है, किंतु कितने वर्ष पूर्व मोहन एवं सोहन की आयु का अनुपात 1:2 था? समझना इस सवाल को, क्योंकि प्रत्येक सवाल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में क्या है, इसमें कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, 100, यानी कि 100 वर्ष के वो हो चुके हैं क्या? पहला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 50 वर्ष पहले, उनकी उम्र ही अभी 24 और 28 है, तो 50 वर्ष कैसे हो सकता है? लास्ट वाला ऑप्शन देखे 25, तो पहले वाली की मोहन की उम्र ही अभी 24 वर्ष है, तो 25 वर्ष कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसका जो बचेगा वो कितना है, 20, यानी कि इसका जो भी आंसर होगा वो कितना है, 20। जैसे कि अब देखा है कितना है ये 24 और 28, कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। इसमें से अगर 20 घटाएं और इसमें से 20 घटाएं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8, और जिसमें से 20 घटाएं कितना बचेगा, 4, यानी कि 1:2। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। प्रत्येक क्वेश्चन में छोटी से छोटी बात भी समझनी है तुमको क्या है, क्योंकि इतने क्वेश्चन रखे तो उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं कुछ। ठीक है, अब इसमें ये सवाल है 24:16:56 अनुपात का सरलीकरण कीजिए। हालांकि इसे सिंपल सवाल है,
और सब लोग करेंगे इसे काटेंगे। लेकिन इसमें एक चीज समझनी है, 24 और 16 56। अब इसकी ऑप्शन कितना है, पहला 3:2:7, यानी कि 24 में 3 आता है। अगला ऑप्शन 2:4:6, 2 भी 24 में आता है। अगला 3 भी आता है। और अगला कितना 6:4:9, 3:1:6। यानी पहले ऑप्शन में देखें 24 में 3 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 6 भी आता है, यानी इससे पता नहीं चला। दूसरा देगा कितना 16 को अगर छोटा करेंगे तो 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 1 भी आएगा, 4 भी आएगा। लेकिन 56 को जैसे अपन काटते चले जाएंगे तो उसमें 7 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचा जो कि 7 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7, 8, 56। अगर एक बार देखो तो इनमें से एक भी में 56 नहीं आएगा, केवल बिना पेन के आंसर होगा ये वाला। ठीक है, क्यों? अगला क्वेश्चन है इसमें, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग भोजन पर, 3/10 भाग घर के किराए पर, 1/8 भाग अन्य चीजों पर खर्च करता है। उसके पास उसके वेतन का कितना अभिभाग भी बचता है? यानी कि 2/5, 3/10, 1/8, यानी टोटल देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा 8, 40। टोटल कितना है 40, टोटल कितना मान लीजिए 40। 40 का कितना है 2/5, कितना होगा 2/5 16। उसका 3/10, 3/10 यानी कि 12, 1/8, 1/8 यानी कि 5। ये कितना हो जाएगा 28, 28 और 5 33। 33 वो खर्च कर रहा है, टोटल 40 माना है, तो कितना भाग अब उसके पास बचा होगा? शेष 40 में से 33 खर्च कर दी, 7 बचा होगा, 7/40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे बिल्कुल लिख लिया, अच्छा है। डायरेक्टली माइंड में डायरेक्टली तुम करोगे कैसे? 40 का 2/5 निकालोगे कितना आएगा 16। 40 का फिर 3/10 निकालोगे कितना आएगा 12, फिर 40 का 1/8 निकालोगे 5, टोटल 28 और 5 33, यानी कि 7/40 इसका आंसर होगा। ठीक है, जितनी कंपनी एबीसी 3 मित्र क्रम से 20,000, 18,000 और 14,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 78,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा यानी कि 20,000, 18,000 और 14,000, यानी कि इसका 1,000 तो हटाई दो, 3 0 तो इसमें से हटाई दो, 14। ठीक है, इसे और भी काटते हैं, कितना होगा ये 10, ये 9, ये 7, यानी पूछा किसका है 9 का। 9 से कटने वाले आंसर इसमें कौन सा है? एक ही 27, तो अपन टिक कर सकते हैं 27। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और दिया है, कौन सा? इनमें से कोई नहीं, इसीलिए इसे थोड़ा और आगे भी देखना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया जी 19 और 6 19 और 7 26, कितने हो गए 26। 26 की वैल्यू कितनी है 78, यानी कितने गुना 3 गुना, निकालना क्या है 9 का, यानी कि 2700। डायरेक्ट अगर जीरो दी है, कितनी जीरो है इसमें भी 3 है, सब में 3 है, तो जीरो लेने का कोई मतलब ही नहीं है, सब में कट जाएंगे। जहां पे भी जीरो कटती, जहां से भी कटती, जहां से भी कटती, लेने का कोई मतलब नहीं है। जहां पे देखा ये 26 है, जहां पे 3 जीरो लगाते, फिर इसको काटते, फिर जहां पे 3 जीरो लगाते, इसीलिए डायरेक्ट 3 जीरो लिखे ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, एबीसी में अपने वेतन का क्रम से 70, 75 और 80 खर्च करते हैं। उनकी वास्तविक बचतों का अनुपात 4:5:6 है, तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा? 70 अगर खर्च कर रहे हैं तो बचा कितने रहे होंगे 30%। अगर वो 75 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा 25%। अगर वो 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 20%। जो भी बचा रहा है इसकी जो वैल्यू अनुपात में कितनी है 4, यानी कि जो 4 की वैल्यू कितनी है, वो 4 की वैल्यू 30 है, 5 की वैल्यू 25 है और 6 की वैल्यू 20 है। यानी इसको निकालेंगे तो कैसे होगा ये 25 का निकालोगे, 25 चौके डायरेक्ट ही निकालो, यहाँ पे 25 चौके 100, यानी कि ये 20 यानी कि 30। केवल जहां पे कितना बचा ये 40/3, 20 और 30। अगर जहां से 3 हटाएंगे तो इस 3 का सब में गुणा कर देंगे, सब में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा 60, जैसे करेंगे इसमें 40। ठीक है, और इसमें अनुपात पूछा है तो यानी कि ये कितने से घट जाएगा 10 से ही घटेगा, कुछ नहीं है। 4, 6, 9 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में 4, 6, 9? दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, 4, 6, 9। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, एबीसी ने 520 रुपए में एक कार किराए पर ली एवं इसका क्रम से 7,
8 और 11 घंटे का उपयोग किया, बी द्वारा भुगतान किया गया होगा। बी द्वारा भुगतान किया गया होगा। बी यानी कि 8। 180 घटता है 8 से? नहीं घटता। 140 नहीं है। 2 से 20 नहीं है। एक ही ऑप्शन है 160। ठीक है, अगर इसे वैसे भी करोगे टोटल कितना हो जाएगा ये? टोटल 11 और 8, 11 और 7 कितने हो गए? 18। 18 और 8 26। 26 की वैल्यू कितनी है? 520। कितने गुना है? 20 गुना। निकालना क्या है? 8 की वैल्यू, यानी कि 8 से गुणा कर देंगे 160। ठीक है, एक शेख की संपत्ति में उसके बच्चों के हिस्से का अनुपात 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/5 है। दिया गया है कि अधिकतम और न्यूनतम हिस्से के बीच 15 मिलियन अरबी दीनार का अंतर है। उस बेटे का हिस्सा कितना है जिसे ना तो अधिकतम हिस्सा प्राप्त हुआ और ना ही न्यूनतम? अगर इसे देखा जाए, अगर इसे देखें 2/3, 2/3, 1/2 और 3/5 है, यानी कि इनको हटाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे जिनका एलसीएम लेकर इससे ऊपर गुणा करना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना आएगा? 30। 30 से जहां गुणा करेंगे 5 से 30 को काटेंगे 6, यानी कि 6 का गुणा इसमें करेंगे 18। 30 को 2 से 30 काटेंगे, यानी कि ये कितना हो गया? 15। और 30 यहाँ पे करेंगे 10 बार, यानी कि ये कितना आ गया? 20। और सवाल में बोला है कि अधिकतम और न्यूनतम हिस्से के बीच 15 मिलियन अरबी का अंतर है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम कितने का अंतर है? 15। जहां पे कितना अंतर है? 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 15। तो उस बेटे का हिस्सा ज्ञात करें जिसको ना तो अधिक मिला हो, जिसको ना तो कम मिला हो। तो इसको अगर देखो जाए तो 5 की वैल्यू कितनी है? 3 निकालने कितने की? 18। 18 3 कितने होते हैं? 54। ठीक है, इसका आंसर 54 हो गया। लेकिन जहां तक देखा जाए, जहां से आगे करने की जरूरत भी नहीं थी इस सवाल में, कितना पूछा है? 18 का पूछा है, यानी कि जिसको ना तो अधिक मिला है ना ही कम मिला है, यानी कि 18 की वैल्यू पूछी है। तो 18 का केवल एक ही ऑप्शन है इसमें, 54, जो कि 18 से कटेगा। 48 कटना नहीं है, 60 कटना नहीं है, 45 कटना नहीं है, एक ही ऑप्शन था 54 मिलियन अरबी दीनार। तो इसका यहां से आंसर लग सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, एक प्रोग्रामर अपने समय का 1/6वां नियोजन पर 3/8वां कोडिंग गतिविधि पर कुल समय का 1/3वां भाग दोष मार्जन पर एवं शेष समय दस्तावेजीकरण पर व्यतीत करता है। वो समय सारणी वर्ष के प्रथम तिमाही के अनुसरण करता है। तो उसके द्वारा नियोजन पर व्यतीत किए गए समय से दस्तावेजीकरण पर व्यतीत किए गए समय का अनुपात क्या है? कितना है? 1/6 किस पे खर्च कर रहा है? ये नियोजन पर। लिखे देता हूं मैं समझने के लिए, किस पे? नियोजन पर। ठीक है, और उसका क्या है? 3/8 कोडिंग पर। 3/8 कोडिंग पर। 1/3 पूरे समय का किस पे खर्च कर रहा है? दोष मार्जिन पर। ठीक है, और शेष जो बच रहा है वो किस पे खर्च कर रहा है? वो शेष खर्च कर रहा है दस्तावेजीकरण पर। यहां नीचे 3 है, 8 है और 6। 6, 8, 3। इसको हटाने के लिए इससे कोई एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेकर ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना लेंगे? 8 और 18, यानी कि 18 तो होगा नहीं, इसका 24 एलसीएम। ठीक है, 24 से गुणा करेंगे। नियोजन पर कितना खर्च कर रहा है? वो 4। 24 से जहां गुणा करेंगे कितना खर्च कर रहा है? वो 9। और जहां पे अगर 24 से गुणा करेंगे कितना खर्च कर रहा है? 8। यानी कि शेष वो किस पर खर्च कर रहा है? दस्तावेजीकरण नियोजन पर। टोटल कितना खर्च कर दिए? 8, 17 और 4, 21। टोटल कितना खर्च कर दिया? यहां तक 21। शेष कितना बचा? 3, क्योंकि 24 टोटल माना था ना, 24 टोटल माना था। 24 में से 4 नियोजन पर खर्च कर दिया, कोडिंग पर 9 कर दिया, और दोष मार्जिन पर कितना कर दिया? 8। टोटल 21 खर्च कर दिया, शेष कितना बचा? 3। 3 किस पे कर रहा है? दस्तावेजीकरण पर। उसने पूछा है नियोजन और दस्तावेजीकरण का जो अनुपात है समय का, वो बताना है, यानी कि 4:3 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 30,870 है तथा संख्याएं 2, 5, 9 के अनुपात में है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या इसमें एक ही है, 63। ठीक है, 2:5:9। सबसे बड़ी संख्या बतानी। सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9। ऑप्शन में अगर एक ही दे रहा है इसमें 63, तो आप डायरेक्ट ही बोल दो 63, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे बेसिक भी वैसे जाओगे तो इनका गुणा कर, तीनों का गुणा करेंगे कितना होगा? ये 45, 45 दूनी 90x3। इसका दिया कितना है? 30,870। 90 0 से 0 कटेंगे, 9 से कितना होगा? 9 3 27। शेष 3 बचे, 9 चौक
36, 2 बचे 9 3 27 क्यूब, कितने का क्यूब होता है 343, यानी कि 7 का। निकालना क्या है सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि 9, 9 से गुणा कर दोगे इसमें कितना हो जाएगा 63। क्यों कहते हैं कि सबसे 9 का मल्टीपल देखो, क्योंकि एंड में 9 से ही गुणा करना पड़ता है इसीलिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, एक महाविद्यालय में 540 लड़के एवं लड़कियां 5:4 के अनुपात में हैं। यदि लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई हो तो लड़कों एवं लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? ऑप्शन 25:24, 196:531 और 2/35:570 और लास्ट वाला है इसका 4:5। अगर इसके ऑप्शन भी देखे जाए तो पहले जो भी अनुपात कितने में है, टोटल 540 विद्यार्थी हैं जिसमें से 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन देखे जाए तो सवाल में ये भी बोला है कि जो लड़कियों की जो संख्या है उसमें 20% की वृद्धि की गई है। कितने परसेंट की? 20% की। लेकिन लड़कों में तो कोई बदलाव नहीं किया है। लड़के तो अगर 5 के अनुपात में है तो 5 के अनुपात में रहेंगे, यानी 5 के मल्टीपल में रहेंगे। तो अगर इसमें ऑप्शन देखे जाए, पहला ऑप्शन कितना है 25 और 24, यानी कि पहला ऑप्शन हो सकता है कि 5 के मल्टीपल में लड़के हैं। दूसरा अनुपात है 196, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, 5 के मल्टीपल में नहीं है। अगर दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखा जाए, इसमें कौन सा है वो 2 से 35 और 570, इस ऑप्शन पे अभी बात कर रहा है। इसके नीचे वाला ऑप्शन है 4:5, यानी ये तो हो नहीं सकता। केवल 2 ही ऑप्शन बचे, पहला 25:24 और एक ये अनुपात। अब आप जहां पे एक बात समझोगे, इसमें क्या दिया है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 540, जिसमें वृद्धि कितने की हुई, केवल 20% की। अगर इसका 20% भी निकालोगे तो कितना निकलेगा इसका 108। 108 अगर इसमें ऐड भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये 8 4 6 648। अगर इसका जो अनुपात देखा जाए तो अनुपात उससे कम ही होगा संख्या से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो वैसे ही संख्या से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका जो भी ऑप्शन लग जाएगा वो बिना पेन से लग जाएगा, समझ के कितना 25:24। ठीक है, समझ में आया। अब इसे अगर बेसिक से करेंगे तो बेसिक से कैसे करेंगे, ये देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 540 और इसमें 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। टोटल कितने हैं 9 के अनुपात में है। टोटल 9 का वैल्यू कितनी दी है 540, यहां से कितना निकलेगा ये 60। अगर लड़के निकालने हैं तो कितना हो जाएगा 300, लड़कियां निकालनी है तो 2 से 40। अगर लड़कियों में 20% की वृद्धि की गई है, यानी कि 20% की वृद्धि यानी कि 48, यानी कि 8 8 2, यानी लड़कियां अब कितनी हो गई 2 से 88। लड़के तो उतने के उतने ही है। अब लड़कियों और लड़कों में अनुपात बताना है। इसको काटो कितने से, 4 से काट के देख लो, 4 7 28 और 5, 4 7 28 2 और कट रहा है क्या 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौका 24 और 25 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन से भी समझ में आया ऑप्शन कैसे देखते हैं बस। और अगला सवाल देखते हैं। जरूरी होता है ऑप्शन से समझना, जब ऑप्शन दिए हैं सवाल में तो फिर उसका यूज भी करो ना ऑप्शन का। ठीक है, अगला सवाल है, त्रिकोण की भुजाएं 1:2, 1/2, 1/3, 1/5 अनुपात में है और उसकी क्या लिखा है इसमें, और उसकी परिमाप 155 सेंटीमीटर है। लघुत्तम और महत्तम भुजाओं के बीच का अंतर कितना है? यानी कि इसका 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/5। अगर यहां से इनको हटाएंगे तो एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा 6 और ये कितना होगा 10 और ये 15, 15 10 6। और टोटल इसका परिमाप महत्तम और कितना बताना, लघुत्तम और महत्तम भुजाओं का अनुपात। महत्तम कितनी है 15 और ये कितने हैं 4 और 5 9, 9 का एक बताना है 9 का, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि 45 और 90। थोड़ा बहुत और आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 25, 25 और 6 31, 31 की वैल्यू कितनी है 555। कितने गुना है 5 गुना। निकालना क्या है इसका अंतर, यानी कि अंतर कितना है 9 की वैल्यू निकालनी है। 9 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा
45। ठीक है, यहाँ पे भी समझ में आया क्यों देखते हैं किसी की भी मल्टीपल का, क्योंकि उसका ही पूछा जाता है तो उसका एंड में गुणा करते हैं, इसीलिए 9 का। अभी अपन ने देखा कि 9 का जो भी मल्टीपल होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर 90 की जगह केवल 45 अकेला होता तो अपना वो आंसर हो जाता, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन थे इसीलिए थोड़ा और आगे कैलकुलेट करना पड़ा उसे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इसमें, जब कोई धनराशि सुधा, साक्षी, शिक्षा और समीरा के बीच में 2, 7, 13 और 10 के अनुपात में वितरित की जाती है तो साक्षी को 49 रुपए प्राप्त होते हैं, तो समीरा को कितने रुपए प्राप्त होंगे? समीरा यानी कि 10, ऑप्शन कितना, कौन सा ऑप्शन, यानी कि द, आंसर कितना हो जाएगा 70। पता चल गया क्यों? क्योंकि उसमें समीरा की पूछा, समीरा का अनुपात कितना दिया हुआ है 10, और 10 के मल्टीपल में जो भी आंसर होगा वो अपना आंसर होता, एक ही ऑप्शन है इसमें 70, तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे बेसिक से भी करें तो बेसिक से भी देख लो फिर, 2, 7, 13, 10। पहला किसका है? सुधा का। दूसरा किसका है? साक्षी का। और साक्षी को ही कितने रुपए मिलना है? 49। इसको अगर 49 रुपए मिलना है 7, यानी कि निकालना कितने की? 10 की वैल्यू, 7 गुणा 10 कितना हो गया? 70। अगला सवाल देखते हैं। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। ड्रम की क्षमता निर्धारित कर दी कितनी है? 150। अभी बताया था वो स्टेम वाला 2/3, यानी कि इसको टोटल मानेंगे, टोटल में से 2 भरा है तो शेष कितना खाली है? 1। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50। 3 की निकालनी है, 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 150। अगला सवाल, वैसे भी इसमें 3 से मल्टीपल वाला एक ही ऑप्शन है, जेबी। ठीक है, देख अगला सवाल इसमें है नहीं है, लेकिन एक या दो दिन में ही बिल्कुल पटवारी की जो भी अभी एग्जाम हुए थे उसका सॉल्यूशन 1 या 2 दिन में बिल्कुल अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, 1 या 2 दिन में ही पटवारी का जो भी सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसका। अभी इसके लिए ये तो बिल्कुल बेसिक चल रहा था, इसका जो एडवांस का जो पार्ट है वो अब आने वाला है। ये तो केवल बेसिक था, तो बेसिक में जो भी था अभी बता दिया। अब